हाँ बेटा नमस्ते। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में आपको पिछले वाले क्लास के अंदर मैंने बताया था बेटा, पार्ट नंबर जो पहला है आप लोगों का, उसके अंदर आप लोगों को मृदा के बारे में, सॉइल के बारे में बताया। तो ये बताया था कि बेटा मृदा जो सॉइल है, यहाँ पर ये ग्रीक भाषा के सोलम से लिया गया है। उसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, सरफेस मतलब एक तरह से धरातल की जो स्पर्श होती है वो होती है बेटा मृदा। और मृदा जो होती है वो एक तरह से देखा जाए तो बेटा एक पिंड होती है। आपको मैंने पहले ये बताया था कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसको पिंड के रूप में, और इसकी जो ज्यामिति होती है एक तरह से कैसी होती है बेटा, उसकी ज्यामिति होती है वो बेटा होती है कैसी होती है, वो ज्यामिति त्रिविमीय होती है। और त्रिविमीय ज्यामिति के अंदर आप लोगों ने बोला गहराई है, लंबाई है या फिर चौड़ाई है, उसके बारे में आपकी बात हुई थी। फिर मृदा के बाद है अगला, फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर मृदा का आयतनात्मक संबंध। और मृदा का आयतनात्मक संबंध के अंदर आप लोगों को बताया था बेटा जो 25% भाग होता है वो तो होता है बेटा वायु का। ठीक है बेटा, 25% भाग वायु, और यहाँ पर 25% भाग किसका बताया बेटा, जल का। और 5% भाग है आप लोगों का यहाँ पर बेटा कार्बनिक जो भी पदार्थ है। और कार्बनिक पदार्थ के अंदर आते मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बेटा, ह्यूमस। क्या बताई थी? ह्यूमस यहाँ पर। और 45% जो भाग होता है वो बेटा खनिज, और खनिज लवण की बात करें तो हमें खनिज है, या फिर हम इसकी बात करें साल्ट की बात है, लवण की बात है, निकल लवण के अंदर ह्यूमस की बात है कि यहाँ पर जो कार्बनिक पदार्थ है, जैसे अपन पहले बात बताई थी कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो खेत के अंदर क्या होते हैं बेटा, सड़ जाते हैं। मतलब जो पत्ते हैं या फिर और अन्य चीज़ें हैं या फिर और सूक्ष्म बैक्टीरियाओं के बारे में कुछ भी कहें तो वो जो चीज़ें सब सड़ती है। सड़ने के पश्चात एक जो पदार्थ बनता है कार्बनिक पदार्थ, गहरे काले रंग का होता है, उसको ह्यूमस बोला जाता है। इस ह्यूमस के कारण इस मृदा की जो है बेटा जल धारण क्षमता में क्या हो जाती है बेटा, वृद्धि होती है। जब जल धारण क्षमता वृद्धि होगी, साथ में इसका भाग जो होता है खोखला होगा कि इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो जड़ें होती हैं पेड़ पौधों की, उनको आसानी से क्या मिलता है बेटा, आसानी से वायु का आदान प्रदान होगा, और वहाँ पर उस पेड़ का क्या, या जो भी अपनी जो फसल है उसका अच्छा विकास होगा। यहाँ पर खनिज पदार्थों की बात करें तो मैंने पिछले टॉपिक्स में भी बताया था कि यहाँ पर खनिज के अंदर सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है, या फिर कोबाल्ट है या बोरोन है। ये इन सभी तत्वों की बात करो तो ये इसके अंदर खनिज लवण के रूप में होते हैं। और ये जो सभी तत्व होते हैं किसी भी पेड़ पौधों के लिए अति आवश्यक होते हैं। और यहाँ पर जो 50% जो भाग होता है 50% का मतलब वायु प्लस जल, और वायु प्लस जल का जो भाग होता है जिसको रंध्रावकाश बोला जाता है। क्या अपन जानते हैं कि जल और वायु, यहाँ पर जल वाष्प के रूप में, तो बेटा समझने की पहली बात यह है कि यहाँ पर जो मृदा है उसके अंदर जो भाग है मृदा का क्या कहलाएगा बेटा, आयतनात्मक संबंध कहलाएगा। फिर अगले टॉपिक्स की अपन बात करें कि भाई अगले टॉपिक्स के अंदर आप लोगों को मृदा के प्रकार करें तो मृदा बेटा 2 प्रकार की होती है। मृदा कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की होगी। पहली मृदा जो होती है वो होती है बेटा पृष्ठ मृदा। कौन सी? पृष्ठ मृदा। अब पृष्ठ मतलब सरफेस सॉइल। अब सरफेस सॉइल की बात कर रहे हैं तो अपन जानते हैं कि मृदा की ऊपरी परत जिस पर कृषि कार्य करते समय औजार और मशीनरी का उपयोग किया जा सके। ठीक है बेटा, मृदा की ऊपरी परत जिस पर कृषि कार्य करते समय मशीनरी या औजार का उपयोग किया जा सके, पृष्ठीय मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? पृष्ठीय मृदा। और पृष्ठीय मृदा की बात करो तो इसका जो लंबाई चौड़ाई की बात है, ये आप लोगों का कम से कम 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई, क्योंकि अपन जानते हैं बेटा खेतों के अंदर जब यदि अपन गेहूँ है या फिर बाजरा है या फिर मक्का है उसको बोते हैं तो अपन हल चलाते हैं तो हल अधिकतर कितनी सेंटीमीटर जाएगा? 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो मेन बात है कि जो हमारी मृदा है पृष्ठीय मृदा होती है वो 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर की होती है। इसी के अंदर कार्बनिक पदार्थ मुख्य रूप से ह्यूमस वगैरह या फिर खनिज लवण जैसे मुख्य रूप से जो आप लोग बोलते हैं, एक होते हैं बेटा सूक्ष्म मात्रिक तत्व जो कम मात्रा में होते हैं, और एक होते हैं बेटा दीर्घ मात्रिक तत्व जो अधिक मात्रा में होते हैं। कहने का मतलब जिनको अधिक मात्रा में पेड़ पौधे क्या करते हैं, उनका बेटा सेवन करते हैं, मतलब उनको ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी पत्तियों का, बीजों का, फूलों का, इन सब का बेटा अच्छी तरह से क्या होता है बेटा विकास होता है। और विकास होने पर यहाँ पर आप लोगों को फसल अधिक मात्रा में क्या होती है बेटा प्राप्त होती है।
यहाँ पर अगला जो टॉपिक है बेटा, दूसरा जो प्रकार है, दूसरा है बेटा अवमृदा का। कौन से का? अवमृदा। अवमृदा, अवमृदा का मतलब होता है कि यहाँ पर जो मृदा है, मृदा का जो दूसरा भाग है जिसका आंतरिक भाग बोल सकते हैं अपन, और आंतरिक भाग इसके नीचे वाला जो भाग होता है उसको बोलोगे अवमृदा। अवमृदा की बात करो तो यहाँ पर जो खनिज लवण है, कार्बनिक पदार्थ है या फिर जल धारण क्षमता है, ये बेटा क्या होते हैं बेटा, बहुत कम होती है, इसको आप लोग अवमृदा कहते हैं। फिर अपने पाठ्य पुस्तक के अंदर पृष्ठ मृदा और अवमृदा में बेटा अंतर है, और आपको कम से कम बोर्ड की परीक्षा के लिहाज से 3 अंतर याद करने हैं। तो ये आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक, और उसके बाद मैं आप लोगों को ये और बता देता हूँ कि आप लोग प्रत्येक पाठ के आपको नोट्स टाइप PDF अभी थोड़े दिन बाद अवेलेबल हो जाएगी, कल से ही। और यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट, कहने का मतलब कोई चीज़ समझ में नहीं आई, जैसे केमिस्ट्री संबंधी का बात है, कोई रासायनिक अभिक्रियाओं की बात है, किसकी बात है, तो बेटा वो मैं आपको डिटेल रूप से बताऊँगा। पहले पाठ के अंदर कुछ और भी चीज़ें आएंगी तो आपको PDF के रूप में ये सब कुछ मिल जाएगी। अगला जो टॉपिक बनेगा बेटा वो होता है मृदा परिच्छेदिका। क्या? मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका। तो बेटा आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर पीछे की तरफ यहाँ पर मृदा परिच्छेदिका का चित्र पूछा गया है। चित्र के अंदर देखो, सबसे पहली बात, बिल्कुल सरल सी बात है बेटा कि यहाँ पर अपन अपना पेड़, इसकी अपन इस प्रकार से पत्तियाँ बना दें, ये पत्तियाँ बनाओ यहाँ पर, और यहाँ पर अपन जानते बेटा यहाँ पर ये जड़ें होती हैं। एक पेड़ और बना देते हैं इसके अंदर। ये मृदा परिच्छेदिका का मैं चित्र बना रहा हूँ बेटा, ये मृदा परिच्छेदिका का चित्र है। आप पेड़ पौधे आप जानते हो बेटा बनाना, ऐसी कोई समस्या है नहीं इसके अंदर। ये वाला एक जो भाग होता है, ये तो ऊपर वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग, फिर इसके नीचे एक भाग और एक भाग नीचे, और नीचे एक भाग होता है जिसको R इस भाग बोलेंगे, और R भाग के अंदर एक तरह से रॉक, अर्थात एक तरह से अपन कह सकते हैं बेटा चट्टानी भाग मान के चलो। अब चट्टानी भाग की बात करें तो कार्बनिक पदार्थों का जो ऊपर वाला जो भाग होता है बेटा वो है बेटा ऑर्गेनिक मैटर का। क्या किसका होगा बेटा? ऑर्गेनिक मैटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये एक कार्बनिक पदार्थों का भाग होता है, और कार्बनिक पदार्थों का जो भाग होता है जिसको आप लोग क्या बोल सकते हो, इसमें O1 व इसका नाम है बेटा O2। O1 व O2 होगा। दूसरा जो भाग होगा यहाँ पर, ये दूसरा भाग साथ में ही है, वो बेटा एक तरह से ह्यूमस का भाग है। किसका भाग है? ह्यूमस का जो भाग है बेटा वो A1 से लेकर A3 तक रहेगा। A1 से लेकर A संस्तर होते हैं इसके अंदर, और इस स्तर के अंदर बेटा कार्बनिक पदार्थ होते हैं। मुख्य रूप से ये जो भाग होता है ना पेड़ पौधों के लिए अति आवश्यक भाग होता है, ह्यूमस वाला भाग। इसके बाद दूसरा जो भाग होता है बेटा, यहाँ पर ये वाला जो भाग है, ये बेटा B1 से लेकर B3 तक, और एक C भाग है यहाँ ये साथ में, और ये R जो भाग होता है, R भाग जो होता है बेटा एक से कठोर स्तर होता है। अपन जानते हैं बेटा जब भूमि खोदते हैं, पेड़ पौधे खोदते हैं, तो इस कंडीशन की बात करें तो अधिकतर जो जड़ें इसके नीचे तक जाती है। नीचे वाला जो भाग है इसको बोला जाता है बेटा कठोर भाग, एकदम कठोर भाग होगा। और इन कठोर भाग के आधार पर कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक मैटर्स O1 और O2 जो संस्तर होता है, लेयर्स होती है, उसके बारे में आपको दिखाई दे रहा है। ह्यूमस के लिए आप लोगों को A1 से लेकर A3 वाला, और एक B1 से B3 वाला, और एक C वाला, एक C लेयर होती है नीचे की तरफ। और यहाँ पर अपन लेयर्स की बात करें तो इस प्रकार का चित्र है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि बेटा मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए, और इसकी लेयर्स के बारे में, अर्थात इनके संस्तर के बारे में आपको डिटेल से बताना पड़ता है। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है तो देख सकते हो, यह है बेटा मृदा परिच्छेदिका का चित्र है। अगली बात है तो बिल्कुल सरल सी बात है कि आप पृथ्वी के बारे में जानते हो। पृथ्वी ब्रह्मांड का अति सूक्ष्म भाग है बेटा। पृथ्वी क्या है बेटा? ब्रह्मांड का अति सूक्ष्म भाग है। मुख्य रूप से बेटा 9 ग्रह होते हैं, और 9 ग्रह में से पृथ्वी भी एक ग्रह है। और 9 ग्रह क्या करते हैं बेटा? सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं बेटा? चक्र करते हैं, चक्रण करते हैं। अब बात है कि पृथ्वी का जो भाग है, पृथ्वी की बात करें तो अर्थ की बात करें अपन, पृथ्वी ब्रह्मांड का अति सूक्ष्म भाग है। क्या है बेटा? अति सूक्ष्म भाग। और अति सूक्ष्म भाग की हम बात करें तो यहाँ पर इस अति सूक्ष्म भाग की बात करें तो अति सूक्ष्म भाग में भी टोटल 9 ग्रह होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 9 ग्रह। और 9 ग्रह जो होते हैं बेटा सब के सब क्या करते हैं बेटा? सूर्य के चारों ओर चक्रण करते हैं।
अब बात है कि पृथ्वी के तीन भाग की बात है तो सबसे पहले अपन कहते हैं बेटा वायुमंडल। क्या बोलेंगे इसको? वायुमंडल, जो आप लोग बेटा पहली क्लास से नहीं तो दूसरी तीसरी क्लास से पढ़ते आते हो कि वायुमंडल किसे कहते हैं। वायु का एक आवरण होता है और वायुमंडल के अंदर अपन जानते हैं बेटा N2 है, O2 है, CO2 है या फिर अक्रिय गैस है। N2 की बात करो तो सामान्य रूप से अपन बोलते हैं 78% है। O2 की बात करें तो लगभग 21% और CO2 की बात है 0.003% और अन्य गैस जैसे आर्गन है, क्रिप्टॉन है या फिर जीनान है या फिर रेडान है आदि अक्रिय गैसें भी होती है, जो मुख्य रूप से आप कह सकते हो आप लोग वायुमंडल कहलाएगा। ठीक है बेटा। दूसरा जो भाग होता है उसको बोलते हैं बेटा थलमंडल। क्या बोलोगे? और वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल क्या करता है बेटा, समुद्री सतह होती है, ये समुद्री सतह पर एक दाब लगाता है, जो दाब की मान होता है लगभग 14.6 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दाब लगता है जो वायुमंडल लगाता है। किसके कारण बढ़ता है? हवा के कारण। जो दाब लगता है अपन जानते हैं कि बेटा जैसे जैसे अपन ऊंचाई पे जाते हैं तो दाब में क्या होती है बेटा, कमी होती है। अपन जानते हैं कि मुख्य रूप से अंतरिक्ष में जाने वाले जो भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं एक विशेष प्रकार का सूट पहन के जाते हैं ताकि उनका जो अंदर का जो दाब है बराबर रहे। यदि वो सूट पहन के नहीं जाए तो ऊपर जाएंगे तो दाब में कमी होगी, तो हमारे जितने भी छिद्र है हमारे शरीर के अंदर से उनमें से सब में से बेटा अपना जो ब्लड है अर्थात रक्त है वो क्या हो जाएगा, स्रावित हो जाएगा और अंत में आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्योंकि जैसे आप लोग ऊपर जाओगे तो दबाव में कम होने के कारण अपन जानते हैं एरोप्लेन में भी अब यात्रा करते हैं ना बेटा, वहाँ पर भी जो प्रेशर है उसको मेंटेन किया जाता है। यदि प्रेशर के कारण यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया तो उस कंडीशन में उल्टी या फिर मितलापन या फिर सर दर्द होना शुरू हो जाएगा और आगे यदि ज़्यादा ही दाब कम हो गया तो उस कंडीशन के अंदर जितने भी छिद्र है उनमें से खून स्रावित होना शुरू हो जाएगा। तो बेटा पहला भाग है आप लोगों का वायुमंडल। दूसरा भाग है बेटा थलमंडल। थल जानते हैं बेटा भूमि, और भूमि क्या होती है बेटा, एक तरह से एक कहा जाए तो जलमंडल, फिर थलमंडल और फिर उसके बाद आपका जल वायुमंडल हो गया। दूसरा हो गया थलमंडल जिसको धरातल बोलते हो। धरातल में आप लोग जानते हो जो ऊंचा भाग है वो तो पर्वत है, जो थोड़े से गड्ढे हैं या फिर खाई है उनके अंदर पानी भर गया तो वो समुद्र या फिर झीलें बन गई। फिर उसका अगला भाग है जलमंडल का, और जलमंडल अपन जानते हैं कि अपनी पृथ्वी का लगभग 75% के आसपास का जो भाग है जल के द्वारा क्या हुआ बेटा, एक तरह से। अगला जो पॉइंट है नेक्स्ट अपन आज से बिल्कुल सरल सा पाठ है, ऐसा कुछ नहीं। अपना है अगला पॉइंट भूपपड़ी। क्या है बेटा? भूपपड़ी। अब भूपपड़ी की बात कर रहे हैं तो भूपपड़ी के अंदर है तो मुख्य रूप से मैं 6ठी या 7वीं क्लास में पढ़ते हैं कि भूपपड़ी की बात करें तो ये 3 स्तर मान के चलो। अब 3 स्तर की बात करें तो पहला जो स्तर है उसको बोलोगे बेटा CL। क्या बोलोगे? CL ऐसे करके बोलते CL। CL का मतलब CSI व प्लस AL, मतलब ये जो स्तर होता है वो सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम का होता है। दूसरा स्तर जो होगा उसको बोलेंगे बेटा सीमा। क्या बोलेंगे उसको? सीमा बोलेंगे। सीमा। सीमा मतलब SI प्लस MA अर्थात मैग्नीशियम। दूसरा स्तर होगा सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम का। और तीसरा स्तर होता है बेटा फ्यूल। कैसा होता है? फ्यूल। तीसरे स्तर को बोलोगे फ्यूल। फी का मतलब Fe का मतलब पर अच्छी तरह से जानते हैं बेटा आयरन, और Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम। तो बेटा यहाँ मुख्य रूप से अपन बात करें भूपपड़ी के अंदर जो परिभाग होता है ये अंदर ही अंदर का भाग है फ्यूल, जहाँ पर बेटा भूकंप आते हैं। भूकंप वहीं से क्या होता है, स्लिट होती है, जो प्लेटें होती है वो एक दूसरे से सटकती है, तो ये फ्यूल है जो आयरन और एल्यूमिनियम का होता है। कहने का मतलब है कि यदि अपन पृथ्वी की चित्र की बात करें तो यहाँ पर अंदर की बात करें तो एक स्तर, दूसरा स्तर और ये तीसरा स्तर, तो गड्ढा बिल्कुल ये सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाने के बाद आते हैं कि ये नहीं कि शुरू में आ गया। तो पहले Cl है जिसका नाम सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम की लेयर है, सीमा सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम है, और फ्यूल आयरन प्लस एल्यूमिनियम है। अगला जो टॉपिक पढ़ता है बेटा इसके अंदर पढ़ता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करें तो वो है चट्टाने। क्या है बेटा? चट्टाने। अगला टॉपिक पढ़ेगा चट्टाने। चट्टाने के मतलब एक तरह रॉक। रॉक्स का मतलब जानते हो चट्टाने? चट्टाने क्या होती है? एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी हुई ठोस पिंड। एक या एक से पदार्थ से बनी हुई जो पदार्थ है उससे बनी हुई जो ठोस पिंड है
उसको क्या बोलोगे बेटा, आप चट्टाने बोलोगे। अब चट्टानों का वर्गीकरण अपन बात करें तो चट्टानों का वर्गीकरण बेटा 3 भागों में बांटा गया है चट्टानों को। पहली होती है बेटा आग्नेय चट्टान, दूसरी होती है बेटा अवसादी चट्टान, और तीसरी होती है बेटा रूपांतरित चट्टान। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि चट्टान के बारे में, चट्टान तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान, आग्नेय चट्टान। दूसरा जो प्रकार है बेटा वो है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। और तीसरा जो भाग है बेटा वो है रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित ये चट्टान। ठीक है बेटा। अब अवसादी चट्टान की बात करें तो अवसादी चट्टान को भी उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बेटा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर इन्हें 2 भागों में, एक बाह्य आग्नेय चट्टान और एक होती है बेटा आंतरिक आग्नेय चट्टान। 2 भाग है इसके, टाइप ऑफ 2। पहला है बेटा बाह्य आग्नेय चट्टान और दूसरी है बेटा आंतरिक आग्नेय चट्टान। ठीक है बेटा। अब रासायनिक संगठन की बात करो तो रासायनिक संगठन के आधार पर हम कह लेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर, इस आधार पर भी इनको बेटा 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। 3 भागों की बात करो, सबसे पहली चट्टान जो है बेटा वो है अम्लीय, और अम्लीय के अंदर बेटा सिलिका SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है। लगभग पृष्ठ का 95% जो भाग होता है वो अम्लीय चट्टान से होता है। दूसरा जो भाग होता है बेटा सामान्य चट्टान बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, सामान्य चट्टान। और तीसरा जो भाग है भास्मिक, या फिर भास्मिक को अपन क्षारीय भी बोलते हैं बेटा। भास्मिक क्या होता है बेटा, क्षारीय होते हैं भास्मिक चट्टान। ये आपका भास्मिक, या फिर हम कह सकते हैं इसको बेटा क्षारीय चट्टान। क्या बोलेंगे इसको, एक तरह से एसिडिक होती है, सॉरी बेसिडिक, अर्थात क्षारीय चट्टान। अब बेटा मोटी सी बात सुन लो, आग्नेय चट्टान अपन जानते हैं कि शुरू में अपनी जो पृथ्वी का निर्माण हुआ था एक दहकते हुए लावे से हुआ था। समय के अनुसार लाखों करोड़ों साल लगे इसको ठंडा होने में। अब ये जो ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद जो बना उसको बोलोगे बेटा आप लोग अग्नेय चट्टान। और अग्नेय चट्टान का क्रिस्टलीकरण के कारण इसके अंदर आप लोग कह सकते हो कैल्साइट है, मैग्नीसाइट है, या फिर ग्रेनाइट है। आगे बात करोगे तो ये बाह्य चट्टान के बारे में रासायनिक संगठन के आधार पर, और इसको आप लोग फिर बेटा डिटेल से आगे देख सकते हैं। धन्यवाद।